शिनचैन ने जितने लोगों को बिगाड़ा है, जितने लोगों को एक रियलिटी से रूबरू कराया कि ओ फक, मतलब ये सब भी होता है। मैं आता 6वीं 7वीं में देखता था तो पता नहीं होता था भाई सेक्स सुक्स, मतलब उसमें रेफरेंस आ जाते थे। नहीं, सेक्स तो किसको नहीं पता होता 5th क्लास में तो। हाँ सही बात। कुछ लोगों को पता होता है भाई आजकल के बच्चों को। मैं अब देख, मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है। हाँ। और जिन स्कूलों में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी पहले कैम्ब्रिज में अपब्रिंगिंग हुई है थोड़ा टाइम। फिर हमारे पास थोड़ा पैसा कम हुआ तो आई मूव टू गवर्नमेंट स्कूल। वो स्ट्रगल स्टोरी मुझे पता, पॉडकास्ट पे ये चलता है। स्ट्रगल पीछे बैकग्राउंड मुझे लगाना हाँ ऐसा वाला। तो हमारी अपब्रिंगिंग ना वैसे वाली फैमिली में हुई है भाई कि जैसे गरीब, थोड़ा सा फैमिली फाइनेंशियल बिजनेस लॉसेज हुए तो वी शिफ्टेड टू गवर्नमेंट स्कूल। अब वही वाली बात है कि आप 12-13 साल के होते हो, प्यूबर्टी हिट करती है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन तो कभी थी नहीं, मतलब ही नहीं है। फिजिकल एजुकेशन नहीं थी, सेक्स एजुकेशन तो बहुत बाद में। फिजिकल एजुकेशन इसलिए थी कि उस पर नंबर अच्छे आते हैं, और वो भी टीचर जो होते थे वो कुछ भी कराते थे आपसे, तो चल रहा था उसमें काम। तो स्कूल में टीचर में मुझे अभी तक याद है हमारे स्कूल में कि एक लड़के को थोड़ी प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी हिट हो गई, थोड़ी जल्दी होता ना। अब आपको भी याद नहीं होगा कब हुई होगी, एक हो गया ऐसा। तो हालांकि बनियों में बहुत लेट हिट होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो स्कूल में मेरी क्लास में एक लड़के की प्यूबर्टी हिट हुई हमसे पहले। उसे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हुआ है, उसको नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। हाँ, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। एंड ये मुझे इसलिए याद है कि मुझे आज भी लगता है कि यार हम कितने पीछे थे उस टाइम पे। हाँ, तो उसकी बॉडी में चेंज हुआ। तो जब पहली बार उसको थोड़ा सा उसकी बॉडी में जब थोड़ा सा बोनर कहते हैं, बोनर हुआ उसको। हाँ, तो उसको लगा उसे बीमारी हुई है कोई, बिकॉज ही डजंट रियलाइज कि हुआ क्या उसकी बॉडी में। भाई कुछ आपकी बॉडी में कुछ उठ गया है, तो उसका दिमाग भी तो उड़ गया कि क्या हो गया उसके साथ में। हाँ। अब उसने 1-2 बार हो गया, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया, तो उसको लगा कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। भाई अब वो स्कूल में आया। अब मुझे आज तक जो बिल्कुल अभी तक याद है, जो मैं बता ना कई बार कि आपकी मेमोरी में रह जाता है। हाँ। जो वो है, तो वो ये है कि वो क्लास में आता है, कहता है दोस्तों मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं। हाँ। दोस्त भी आ गए। ठीक है, मैजिक दिखाऊं। तो वी वर एक्साइटेड क्योंकि बचपन में मैजिक वाला था ना, ये देख बड़ी उंगली ऐसी छोटी हो गई। हाँ, ये अंगूठा टूट लिया। हाँ, ये वाली बात है, ये वाला। तो मैजिक दिखाऊं, तो उसने ऐसे बैठा और यहाँ पे एक बुक रखी और 1 मिनट तक उसने ऐसे रखा और कुछ सोचा, जो भी सोचा होगा उसके माइंड में, और अचानक से बुक हिल गई। भाई अब अगर इस तरह की अपब्रिंगिंग आपकी होगी तो आप सोचो ना कि यार टाइम लगता है। फिर उसकी बात पे इसी बेस से मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पहला जोक लिखा था वो था कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। जिनको सेक्स मिल रहा है वो एजुकेटेड नहीं है, और जो एजुकेटेड है उन्हें सेक्स मिल नहीं रहा है। वो बेचारे शादी.com पे या बाहर से लड़कियां लेके आ रहे हैं शादी करने के लिए। देखा तूने? ट्राई किया, सॉरी, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा भाई ये ना थॉट प्रोसेस है ना। आप देखो स्कूल में क्या अपब्रिंगिंग है। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि मतलब ऐसे ऑन अ गुड साइड, जैसे मैं मार्केटिंग में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक बार टीम ने मुझसे बोला था कि बताओ मुझे कि अगर हमें कोई ब्रांड प्रमोट करना तो उसका बेस्ट सोल्यूशन कहाँ है, कहाँ प्रमोट कर। मैंने कहा पोर्नोग्राफी साइड पे कर दो, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। जैसे ही कुछ आने वाला उससे पहले अपना प्रोडक्ट दिखाओ, क्योंकि उस टाइम अटेंशन पूरी चालू, पूरा अटेंशन पूरी है। बंदा स्किप, अगर आपने 6 सेकंड में अपनी ऐड बनाओ, हाँ, उतना वो दे देगा आपको टाइम, अच्छा प्रमोट होगा, मतलब जा सकता है। बट लोग अभी तक आए नहीं उस पे इंडस्ट्री में। नहीं, वो क्योंकि ब्रांडिंग खराब है ना। अच्छा, जगह खराब है, वो जगह खराब है ना, आपकी एसोसिएशन जिस चीज़ के साथ बन रही है वो खराब है। हाँ, हो सकता है। हाँ, ये भी है, तो वो चाहेंगे नहीं उस सेंस में, वरना यू आर वेरी राइट, बिकॉज उसकी जो अटेंशन और जो यूजेज होगी, आई एम श्योर एक। अब दूसरी बात है, बंदा उस टाइम स्किप भी नहीं कर पाता क्योंकि बंदा बिल्कुल लॉक्ड इन है, उसके हाथों का कंट्रोल कहीं और है, उसके पास अंगूठा खाली नहीं है दबाने के लिए स्किप बटन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जॉयस्टिक अलग है, ठीक है। तो आप देखो डिफरेंस है ना हाथ में, कि आदमी एक तरह से मैनेज भी किया है, गेट पे भी ध्यान है उसका, कि इतना कंसंट्रेशन है आपकी। वो अगर उसके बाद 15 मिनट के बाद अगर वो आपको ऐड बाय हार्ट ना सुनाते तो बताना मुझे। भाई बहुत गहरी बात कर रहे हो। और मैं समझता हूँ एक इंडियन आदमी जिस सर्कमस्टेंस में ये सब कर रहा होता है कि बाहर से किसी की आवाज़ ना आ जाए, कोई ठक ठक ना कर दे, ठीक है, और कि शुरू में बचपन में तो किसी के फ़ोन पे देख रहा होता है, अपना फ़ोन भी नहीं होता शायद। हाँ। आदमी को आदत ही ऐसी पड़ जाती होगी, सेक्स में तो थ्रिल चाहिए ही चाहिए। बड़ा अलग पैरामीटर है यार इन चीज़ों में भी ना, हर एक का। जैसे हमारा तो 1 BHK वाली अपब्रिंगिंग है सारी, तो उसमें तो यार चल जब तक हम उसमें रहे तब तक तो फिर फ़ोन इतने नहीं आए थे, और कई बहुत कम लोगों के पास था। और मैंने वाला फेज देखा जहाँ पर हम कॉलेज में इकट्ठे बैठ के 10 लोग देख रहे हैं बैठ के एक फ़ोन पे, 6600 पे 10 लोगों ने एक पूरा देखा। हाँ। और सब डिस्पोज हो गए, और 10 मिनट के बाद कोई हाथ नहीं मिलाएगा किसी से भी, कोई भी। ये भी मेक श्योर करना है, सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। हाँ। बस खत्म। तो यार बहुत मैं ये ना, जैसे मैंने थिएटर किया है पहले। हाँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी और मेरी जॉब लगी नहीं थी, मतलब मैंने उसके ऊपर एक सेट निकाला हुआ इंटरनेट पे। तो जब जॉब में लगी ना, तो मुझे लगा कि मैं ना कुछ क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैं थिएटर करूँगा। तब स्टैंड अप इतना नाम में नहीं था, ठीक। तो मैं चाहता हूँ, तो मैं गया मंडी हाउस। कौन से साल की बात होगी? ये 2010-11 में, 10-11 का पास आउट हूँ मैं। तो मैं करते हैं।
तो मैं गया मंडी हाउस, वहाँ पर एक दिनेश खन्ना सर थे, वो इसमें NSD के एक प्रेसिडेंट थे या कुछ उसके हेड थे वो। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया पहचान करके कि मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, एंड वेन एवर आई एम फ्री, वो फरीदाबाद ही रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम होता है, तो मैं 1 घंटे के लिए मैं कुछ नए लोगों को सिखाना चाहता हूँ कुछ नया। ठीक। तो वी डिसाइडेड कि हम करेंगे वो थिएटर। तो हमने 6 महीने ट्राई किया। तो 6 महीने मैंने तो, मेरा नहीं था कि मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है, मैंने कहा आई विल लर्न समथिंग, ठीक है। तो वो उनमें से जैसे 10 लोगों की टीम थी, तो 6 महीने के बाद 9 लोग निकल गए मुंबई एक्टर बनने के लिए। उनको लगा वो बन गए हैं, वो रेडी हो गए हैं। मैं कहा जाओ। और भाई जो आता है CID में देखा आपने, वो जो हमेशा कोई से क्वेश्चन पूछता है कि क्या खून आपने किया, नहीं मैंने नहीं किया, वो मेरे दोस्त हैं सारे, जो बोलते मैंने नहीं किया, बस यही है उसका, जो सारे मैंने extras नहीं हैं। किया, ये बस एक्टिंग को ही आती है। वो दया थप्पड़ मारता है, हाँ ये मैंने ही किया था, वही वाला जो कट आता है, वो जो कट के सीन है। उन्होंने फेसबुक पे इतना जलाया ना उन लोगों ने मुझे कि यार फाइनली आई लाइक मेरा शो ऑन एयर हो गया, मेरा शो जिसमें वो घुसंड खा रहा है। मैंने कहा तेरे भाई कैसे देख रहे हैं, जिसने मेरे दोस्त ने लिटरली टेबल पे ऐसे उसका मुंह मारा है उसने, ऐसे दया ने, और उसका मुंह ऐसे दिख रहा है, ऐसे नीचे दिख रहा है, ऐसे मुंह दिख रहा है, ऐसे। जब वो एक बार भगता भी है ना, तो वो पूरे हाथ पैर लेके भागता है, फिर दया उसे थप्पड़ मारता है, वो सीधा एंड अप करता है पुलिस स्टेशन में। वो भाई पूरा कट, हाँ। वो सीन तो ठीक है, जैसे ऐसे रख के रखा है, उसका मुंह का क्लोजअप आया हुआ उसका अंदर, और ये मेरा दोस्त है। मैं NSD से सीख के आया हूँ। नहीं मतलब NSD पे बहुत कमी दिन, मतलब मेनली हम NSD पे नहीं आते, बाहर के लोग आते हैं। पर भाई ये रोल करते हुए मुझे लगता था यार ये एक्टिंग होती है कि हम, और और जो नए एक्टर बन पाए वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, क्योंकि जिनकी खुद की कास्टिंग नहीं होती वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। हर तरफ चाकू फेंक दिए गए हैं, बम्बई में बम फट रहे हैं। भाई की बात, भाई अब सच बहुत अच्छा बोलते हो यार। और बताओ। नहीं लिटरली यही है ना। अब अरे यार हमारे, यार देखो आप कहते हो ना कि आपका जो शेप करता है फ्यूचर या लाइफ जो करती है, वो आपका चाइल्डहुड के शुरू के 8-9 साल करते हैं लिटरली। हमारी अपब्रिंगिंग स्कूलों में ऐसी, आप दिल्ली के स्कूल हैं, वहाँ पे आपके होगी कोई टीचर होगी जिसको आप गाली देते होगे, अभी भी नाम लूंगा तो बिल्कुल तेरे मुंह से यहाँ से निकल आएगा कि तेरे मुंह से, मतलब मेरे मुंह से नाम निकल आएगा अभी। हाँ, मतलब नहीं, नाम नहीं, माँ निकल आएगा। नाम के आगे माँ निकल आएगा। जो भी आपका मन करे उसके बाद जिससे ही आप संबोधित करना चाहते हो उसको, वैसा ठीक है। अब हमारे स्कूल में टीचर हैं ऐसी हैं। अब टीचर क्या है, हम स्कूल में तो हम एक टीचर को बहुत गाली देते थे, मैथ्स की टीचर थी। वो वाली टीचर नहीं होती जो एक्सरसाइज से पहले 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो करा देती थी, कहती बाकी एक्सरसाइज घर से करके लाना। तो मन में तो हमारे तो मतलब सारी, मतलब हमने एक्चुअली उनको देख के ही गाली देना शुरू किया था, वरना मैं गाली देने का कभी इंटरेस्ट नहीं था। हमें तो पता था गाली, अरे गुड बाय, हमें तो लगा अच्छा। हम लोगों ने बकायदा यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप लेके और सारे बॉडी के पार्ट लिखे, फिर मैच किए कि ये नई गाली बन सकती है इन लोगों को देने के लिए। तो हम तो इतने प्यारे बच्चे हैं, हमने कहा ये नई गाली बन सकती है, अरे ये भी हो सकता है क्या यार, वाह क्या नया ना, वरना गाली की कोई मीनिंग नहीं है। राइट। अगर आप ईमानदारी से देखो गाली की कोई मीनिंग नहीं है, बस मजा आता है। हाँ। तो वैसा वाला, तो वो लिखा हमने, तो मैंने वो गाली लिखी, भाई हमें देने लगे। अब वो बहुत ही शानी टीचर थी, वो एक बार पीछे मुड़ी, लिखते लिखते बोली कि बेटा मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कि बेटा जब आप किसी को ना गाली देते हो ना, तो उससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, फिर लो बैठो मेरे सामने गाली खाओ। भाई हमारे मुंह में माता ने रोक लिया कि तेरी उम्र नहीं बढ़ने देंगे साले हम। मेरे तो उसके मुंह बहन था, मैंने कहा नहीं इतना ही रखना चाहिए, बस बहन के आगे नहीं जाना इसके आगे। ये है, उसने खेल गई हमारे साथ। तो देखो टीचर खेल गई हमारे साथ 3-4 दिन तक, हम उसे गाली दे नहीं पाए, पर क्योंकि हम कमीने बच्चे थे, हमने कहा यार पर एक दूसरे को तो दे सकते हैं। तो आज तक हम एक दूसरे को गाली दे के बुलाते हैं कि तेरी बीवी करवा चौथ में क्या रोल प्ले करी हमें नहीं पता, पर हम तो कर रहे हैं तेरी जिंदगी में रोल। तो इसलिए हम सब अमर हो चुके हैं हिसाब से। अब भाई हम लोग पता क्या करते थे बाईपास करने के लिए, हम लोग ना जैसे मैंने अपने स्कूल में, और मैं बहुत खुराफाती था, ठीक है, पर मेरी खुराफात का ना एक लेवल था कि वो घर पे नहीं निकलती थी, तो मैं घर से पहले सारी दिन की खुराफात स्कूल में निपटा के आता था। ठीक है। और मेरे को याद है मेरे फुटबॉल वाले कोच ना मजाक उड़ाया करते थे मेरा कि तू जैसी गाड़ी से उतरता है ना, बस से उतरता है, तू ऐसे झटका लेता है अपने ऊपर सारी हरामजादगी, अब तू घर जाएगा साफ बन के। तो मेरी जो स्कूल की बस होती थी, 20 मिनट की राइड होती थी स्कूल से यहाँ तक, उतने में हम लोगों को ना सारी हरामजादगी पूरे दिन की निकाल देनी होती थी। ओके। तो एक मेरा सीनियर होता था, उसका नाम था ऋषभ। ठीक है। और एक मेरा दोस्त होता था जो मेरे बराबर का नाम, उसका नाम था ऋषभ। ठीक है, दोनों ऋषभ 2 ऋषभ 1। ऋषभ 1 ऋषभ 2, ठीक है। ये जो सीनियर ऋषभ था वो आगे बैठता था बस के, हम छोटे जूनियर पीछे बैठा करते थे। ठीक है। तो मैं पीछे से ऋषभ बैंड के लोड़े जोर से चिल्लाता रहा, वो जैसे मुड़ता रहा मैं इधर मुड़ जाता रहा इससे बात कर। ये चाल मैंने अपने जूनियरपन में 1-2 महीना रोज खेली। ठीक है। जब कुत्ते तेरे से बदबू आ रही है, वो जैसे मुड़ता रहा मैं इधर मुड़ जाता रहा, ठीक है। एक दिन उसने मेरे को धर लिया भाई, कपड़े फाड़ के मारा उसने मेरे को स्कूल में। अरे भाई उसने बोला साढ़े तू मेरे को रोज कर देता, आज तू मेरे हाथ में आया। बट द पॉइंट वाज कि ये वाला हमारा ना बाईपास रहता ना, हम नाम चेंज कर देते थे गाली देने से पहले, ताकि किसी को पता ना लगे किसको गाली दी जा रही है। कोई ना कोई पैतरा साइड से ढूंढते थे हम लोग। यार स्कूल में तो ये ना, जैसे
अब ये बात है, स्कूल में ये जो गाली वाला कॉन्सेप्ट है, कह रहे मतलब मैं गाली वाले में बहुत कम आया ज़िंदगी में। मतलब मैं क्या कि कॉर्पोरेट में चले गए तो गाली वैसे भी नहीं दी, और कुछ फेस में गाली दी तो फिर वो उसके बाद वो खत्म हो गई। इसलिए मेरे सेट में भी कभी गाली नहीं है। Right. आई डोंट अब्यूज़ ऑन स्टेज। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी बहुत कम ही अब्यूज़ है। बहुत रेयर कभी कोई गुस्सा आ जाए, कोई बना गाड़ी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं निकल ही आती है कभी ना कभी। कोई आदमी मतलब ना चाहते भी वो डिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गया। गाड़ी चलाते हुए बहुत चीज़ें हो जाती है, 50 चीज़ें हो जाती हैं। हाँ। और जैसे आपने बोला ना कि Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.